बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका नाम नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट में आया है, तो आपको इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाने हैं। तमाम प्रोग्राम्स के लिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आमतौर पर पूछे जाते हैं, जो पिछले साल पूछे गए थे। वो सवालात आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कुछ टिप्स जो हैं वो इंटरव्यू में जो कुछ सवालात जो आपसे पूछे जाने हैं वो आपसे शेयर करूंगा आज की वीडियो में। कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो आपका जो इंटरव्यू होना है उसमें जो आमतौर पर सवालात पूछे जाने हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो सवालात पूछे जाते हैं उसमें जो है वो आपको इंट्रोडक्शन आपका अपना आना चाहिए। आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका फादर फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपका फादर क्या काम करते हैं, उसके अलावा आपने डिग्री पिछली कहाँ से की है, पिछली एजुकेशन है, मैट्रिक एफएससी है वो कहाँ से की है आपने। और उसके साथ साथ आप जो है वो कुछ मजीद अगर आप ऐड करना चाहें अपने फादर के प्रोफेशन के बारे में तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में बताना चाहें कि हमारे जो है वो 2 बहन या 1 भाई या जितने भी हैं आप वो बताना चाहें, तो ये आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बेहतरीन किस्म का तैयार कर लें। इसके हवाले से यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी इंग्लिश में। अपना जो है वो आप इंट्रो तैयार कर लें। इंट्रो जो है आपको काफ़ी हेल्प आउट देगा थ्रू आउट द डिग्री, आपको कहीं भी काम देगा। तो कम से कम आपको इंटरव्यू तो बेहतरीन किस्म का इंग्लिश में आना चाहिए। रट्टा नहीं लगाना, बेसिक कंसेप्ट और पॉइंट्स बना के अपने माइंड में रख लेने हैं। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे सबसे पहले आपका रिव्यू में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है। अपना तारुफ करवाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये सवाल आपसे बेसिकली हर स्टूडेंट से पूछा जाता है, तो ये सवाल आपको सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे, व्हाई यू वांट टू दिस पार्टिकुलर प्रोग्राम। अगर आपने बीबीए में एडमिशन लेने है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में लेने है, अगर आपने जोलॉजी में लेना है, बॉटनी में लेना है या उर्दू में लेना है, लिटरेचर में लेना है, जिस भी प्रोग्राम में लेना है, आप उसको चूज क्यों करना चाहते हैं, उसमें डिग्री क्यों करना चाहते हैं, उसकी रीजन आपको होनी चाहिए। जो जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम के बारे में आपको हाउ नाउ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम में एडमिशन ले लूंगा तो इसके बाद मुझे जॉब कहाँ मिल सकती है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, आप फ्यूचर में मेरे क्या गोल्स हैं। इस तरह आपको जो है वो एक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए फ्यूचर के बारे में। और आपको अपने जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके बारे में आपको नाउ हाउ होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट जो मजीद आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, टीचर, पुलिसमैन बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है। 3 सवाल ये हो गए। चौथा सवाल पूछा जाता है, डू यू थिंक यू आर एट द राइट प्लेस फॉर योर ड्रीम जॉब। पूछा आपसे, कुछ स्टूडेंट से पूछा गया था पिछले साल भी कि आप जो है वो इसमें क्या कहना चाहेंगे। थिंक दैट यू आर एट द राइट प्लेस, क्या आप ये समझते हैं कि आप जो है वो सही यूनिवर्सिटी का इंतखाब आपने किया है। तो आप क्या समझते हैं कि आपने सही इंतखाब किया, सही प्रोफेशन, सही डिग्री का इंतखाब किया और सही यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आपने इंग्लिश का जो है वो बीएस इंग्लिश में एडमिशन लेना है तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। अगर आपको लिटरेचर का पता होना चाहिए, लिटरेचर में व्हाट इज इट्स रोल इन सोसाइटी, लिटरेचर का क्या रोल है सोसाइटी में। डू यू स्टडी इंग्लिश बुक, आपने कोई बुक्स वगैरह पढ़ी हुई है इंग्लिश की पहले। इफ यू देन विच वन यूर इंटरेस्टिंग, आपकी बुक्स आपने इंग्लिश की पढ़ी हो उसके बारे में बताएं। या फिर आपने जो आपका फेमस, आपका जो इंटरेस्टिंग और पसंदीदा आपका जिसको आप लाइक करते हैं राइटर इंग्लिश का कौन सा है उसके बारे में बताएं। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर योर फेवरेट राइटर इन लिटरेचर, जिस फेवरेट राइटर को आप पसंद करते हैं उसका लिटरेचर की एडिशन में उसका रोल क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। ये भी सवाल जो है पूछा जाता है इंटरव्यू में। उसके अलावा मजीद वो पूछते हैं कि टेल अस नेम्स ऑफ फ्यू गुड इंग्लिश पोएट्स, तो इंग्लिश के जो शायर हैं उनके नाम बताएं कुछ के, ये भी सवाल पूछा जाता है। इस तरह अगर आपने BSIR में एडमिशन लेना है तो आपको जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में इल्म होना चाहिए। लाइक विच स्टेट इज लोकेटेड इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद चाइना, यूएसए, इंडिया, इस तरह ईरान, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है। अगर आपने BS इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लेना है तो आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए। मतलब जिस प्रोग्राम में भी आपने एडमिशन लेना है आपको उसका पता होना चाहिए कि आपका इसका जो बेसिकली पाकिस्तान में जो है वो इसका
अगर BS इंटरनेशनल रिलेशनशिप में लेना है तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो बाकी कंट्रीज के साथ हैं उसके बारे में आपको नाउ हाउ होनी चाहिए। BS इंग्लिश में लेना है तो आपको लिटरेचर के बारे में इल्म होना चाहिए। BS मास कम्युनिकेशन में लेना है तो आपको फेवरेट एंकर के बारे में आपके क्या व्यूज है, फेवरेट एंकर कौन है, क्यों पसंद करते हैं उसे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक जर्नलिज्म की जो है वो बेसिक्स क्या है उसके बारे में आपको हाउ ना वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस है क्या, इकोनॉमी, उसके अलावा BS ई कॉमर्स क्या है, उसके अलावा इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। BS कंप्यूटर साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर का पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ROM एंड RAM का में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। रिलेटेड टू वेबसाइट लाइक www स्टैंड्स फॉर ये किससे क्यों ये किसका एब्रीविएशन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है। BS इस्लामिक स्टडीज में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको जो है वो BS इस्लामिक स्टडीज में पूछते हैं कि पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन है, उसके हवाले से आपसे पूछा जाता है। फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ डिफरेंट सहाबा कराम और इस्लामिक हिस्ट्री का पता होना चाहिए, उसके बारे में कुछ सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, रोल ऑफ इस्लाम इन आवर हमारी ज़िंदगी में जो इस्लाम का रोल है वो क्या है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है जिसमें आपका नाम आया है उसके बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए, इसका रोल क्या है पाकिस्तान में, सोसाइटी में, इन चीज़ों को आपने देख कर जाना है। मैंने तमाम का डिटेल आपसे शेयर कर दी है। इसके अलावा मजीद भी कुछ सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आपने नमल को क्यों चूज़ किया है, उसके अलावा आपने जो है वो फेवरेट टॉपिक कोई इंग्लिश का फेवरेट टॉपिक जिस पे आप 5 मिनट जो है वो बात कर सकते हो, कोई ऐसा टॉपिक आपने प्रिपेयर करके चले जाना है जो अगर वो आपको कह देंगे किसी टॉपिक पे 5 मिनट बात करें तो आप में इतना पानी होना चाहिए कि आप बात कर सकें। तो आपने एक तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ बात करनी है, आंख में आंख डाल के। कुछ भी नहीं होता, अगर आपको थोड़ा सा खौफ भी महसूस हो, अगर आंख में आंख आप ना भी डाल सकते हो तो आप उनके जो माथे पे जो है वो आप देखें, तो आप उनके आंख में आंख अगर आप नहीं भी डाल सकते तो कम से कम आप उनके माथे पे देख के जो है उनको बात करते जाए तो आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है आपने। बाकी तमाम तार जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपने वही बात करनी है जिसकी जस्टिफिकेशन आप क्लियरली जो है वो कर सकें। कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसकी आप जस्टिफिकेशन ना कर सकें। उस तरह जो तमाम जो डिप्रेशन वगैरह है, एग्जाइटी वगैरह है, डिप्रेशन है, इन चीज़ों को आपने जो है वो अपने ऊपर सवार नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाके इंटरव्यू देना है। तमाम तरह अपडेट्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, तमाम तरह अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। वीडियो देखने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद आके आपने जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंटरव्यू कैसा हुआ है। और मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जाकर कॉल वगैरह करने से गुरेज किया करें। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आज रात या कल तक जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा सोर्स के मैसेज आए होते हैं तो रिप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, तमाम तरह अपडेट्स आपसे मैं शेयर करता रहूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।